नमस्कार दोस्तों, और रेनो ट्राइबो ड्राइव्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रेनो ट्राइबो ड्राइव्स। दिस इज जिंगजिंग बार, डीजल पंप बिफोर बारालाचा ला पास। ये जिंगजिंग बार है बारालाचा ला पास से पहले एक डीजल पंप, and there's a tunnel which is going to be constructed which will connect Jingjing Bar to Killing Sarai and bypassing Baralachala Pass. बारालाचाला पास को पार करते हुए बाईपास करते हुए जिंगजिंग बार से किलिंग सराय तक एक टनल बनाया जा रहा है। BRO has taken the responsibility of making this pass, which is part of the Manali Leh all-weather road. BRO ने इस सड़क को बनाने की ज़िम्मेदारी ली है और इस टनल को बनाने की ज़िम्मेदारी ली है, और ये मनाली से लेह तक सारे साल कनेक्टिविटी बनाए रखने के तरफ एक कदम है। I'm trying to bring a little change to the videos I upload on the channel by adding trivia about the places on the route. I hope you will like it and appreciate it. मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियोस के प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा बदलने की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों का सहयोग मिलेगा। If you like the new way of presenting, do like the video, tell me in the comments, and do subscribe to my channel if you haven't already done that. अगर आपको ये नया तरीका पसंद आए तो ज़रूर से नीचे लाइक बटन दबाएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। Jingjing Bar is also famous as the last diesel pump on the route from Manali to Leh, and after that you will find petrol and diesel only in the shops, but there is no official diesel or petrol pump on the route. Jingjing Bar इसलिए भी काफ़ी जाना पहचाना नाम है क्योंकि इस रास्ते पे मनाली से ले जाते हुए ये एक आखिरी डीज़ल पंप है। इसके बाद आपको दुकानों पे तो पेट्रोल डीज़ल कैनियों में मिल जाएगा, लेकिन कोई ऑफिशियल पेट्रोल पंप या डीज़ल पंप रास्ते में नहीं है। For those of you who haven't seen the previous episodes of this series, let me remind you, this video was shot in October and we were 3 adults and a 3-year-old in the car. The 184 mm ground clearance of Renault Triber really came in handy in roads like these, which were not so perfect. And even though the car has a long wheelbase, I'm happy that it didn't hit anywhere. I now have an underbody guard installed that would help in the future. आप में से जिन लोगों ने इस सीरीज़ के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं उनको मैं याद दिला दूं कि ये वीडियो अक्टूबर में शूट किया गया था और हम गाड़ी में 3 बड़े और एक 3 साल का बच्चा थे। गाड़ी का लंबा व्हील बेस होने के कारण मुझे डर था गाड़ी कई जगह नीचे लग सकती है, पर 184 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही फ़ायदेमंद रहा और गाड़ी नीचे कहीं नहीं लगी। The overall mileage of this trip was 14 point something kilometer per liter, and we had gone from Manali through the tunnel to Baralachala Pass, and we were back home in around 11 hours.
हम मनाली से बारालाचा ला पास तक जाकर शाम को वापस लौटे थे और लगभग 11 घंटे में हमने ये पूरा सफ़र तय किया। The speed of the video has been increased to 1.5 times to cover it at the earliest, while still showing you enough of the surroundings and landscape of the region. इस वीडियो की गति को 1.5 गुना बढ़ाया गया है ताकि वीडियो छोटा रहे और फिर भी आप लोग देख सकें कि वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, वो जगहें कैसी हैं। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड हैव heard about the Manali Leh highway and would want to drive there, and seeing a dash cam video actually would help you to plan your trip. मुझे यकीन है आप में से कई लोगों ने मनाली से लेह के हाईवे के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और आप इस डैश कैम के वीडियो के साथ जानना चाहते होंगे कि कैसा रास्ता है, ये जाने के लिए कैसा रहेगा। So from a driver's perspective, from a dash cam, I have put up this video to help you plan your trip. तो एक ड्राइवर के नज़रिए से एक डैश कैम का वीडियो मैंने आपके लिए डाला है, आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकें। We've just crossed Patsio and for security purposes I've had to cut out the portion where we had some of our army installation. अभी हमने पात्सियो को पार किया और सैन्य दृष्टि से संवेदनशील हिस्से को मैंने काटा ताकि वो चीज़ पब्लिकली मैं ना दिखाऊं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर ना करूं। So as you would have read in that slide which was in between, Patsio was a resting place for caravans and probably even bikers and car riders, as they used to pass through Patsio, they would halt before they would cross Baralacha La Pass and all the other passes and high altitude regions in the area. मुझे उम्मीद है कि बाइकर्स और गाड़ी वाले जब इस रास्ते पे जाते थे तो वो पात्सियों में तंबू लगा के रुकते होंगे इससे पहले कि वो बारालाचा ला और अन्य ऊंची जगहों को पार करके आगे जाएं। This rough section is of a bridge which is under construction, and hopefully by the time this traveling season opens in 2021, the bridge might be complete and you wouldn't have to go through all this rough patch. ये उबड़ खाबड़ जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए एक पुराने रास्ते से हम जा रहे हैं जो कि ख़राब है। उम्मीद है कि इस साल सीज़न खुलने तक ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को इस उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर नहीं जाना पड़ेगा। As shown in my previous video, Patsio is also a place famous for Deepak Tal or Deepak Lake, which is shaped in the shape of a flame, and hence the name, I guess. पात्सियो एक और चीज़ के लिए मशहूर है और वो है दीपक ताल, जो कि दिए की लौ के रूप के जैसा आकार में है
और शायद इसीलिए उसका नाम दीपक ताल है। It's a natural water reservoir on the right of the road after this bend. सड़क की दाईं ओर यहाँ पे दीपक ताल है। और ये मानव निर्मित नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये एक प्राकृतिक ताल है। Unlike the Kullu district and Manali and such regions people come to often, the Lahaul Valley is mostly just grass and rocks and mud. There's hardly any trees or greenery growing on this side. कुल्लू और मनाली के विपरीत जब आप लाहौल में प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ उतनी हरियाली नहीं है, यहाँ पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर घास फूस है, बड़े पेड़ नहीं हैं। That might have to do with the fact that in the winters all this is covered in feet and feet of snow. There's hardly any scope for vegetation or trees. ये इस कारण भी हो सकता है कि सर्दियों में ये पूरा इलाका ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढका रहता है और किसी भी पेड़ का यहाँ पे उगना बहुत ही मुश्किल है, वो सर्दियों को गुजारना। If you are planning to do this trip in a two-wheel drive or front-wheel drive car, I would recommend you to choose the time of end September, early October, because the road repair works have started usually and the water levels have all gone down in the rivers or water crossings on the road, and it's much easier to do this road on your simple basic cars which do not feature four-wheel drive or all-wheel drive functionality. अगर आप इस रास्ते पे अपनी गाड़ी से जाने के विचार कर रहे हैं तो मेरा सुझाव आपके लिए यही होगा कि आप सितंबर के दूसरे हिस्से में या अक्टूबर के पहले हिस्से में इस रास्ते को पार करने का प्लान करें, क्योंकि पानी कम हो चुका होता है और रास्ते की मरम्मत दोबारा शुरू हो जाती है बर्फ़ पड़ने से पहले की। तो जिन गाड़ियों में 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव नहीं है वो आराम से इस समय इस रास्ते पे जा सकते हैं बिना फंसने के डर के। If you are wondering, that on that river on the left is the Bhaga river or Bhag river, which meets with the river Chandra at Tandi Bridge, forms the Chandra Bhaga, and then continues on towards Pakistan. I forgot, was it as Satluj? I think it was. अगर आप सोच रहे हैं तो हमारे उल्टे हाथ पे नीचे बहने वाली नदी भाग या भागा नदी है और वो तांदी पुल पे जाके चंद्रा के साथ मिलती है, चंद्र नदी के साथ, और चंद्रभागा नदी बनती है। और
फिर आगे वो पाकिस्तान में शायद सतलज के रूप में बहती है। This was a steep descent into the water. I don't know if you could notice that. So I had to go really slowly. The water was around 6 inches deep. अगर आपने ध्यान दिया हो तो पानी में उतरने का बहुत ही एक शार्प एज थी और लगभग 6 इंच या 8 इंच का ये गहरा पानी था। And I was wondering from where is this water coming, so I've put up a Google map slide right after this. मैं सोच रहा था ये इतना पानी कहाँ से आ रहा है, और इसके बाद मैंने एक गूगल मैप की स्लाइड डाली है आप लोगों को दिखाने के लिए। So this was that bend, and if you zoom out on Google Maps you can see a lot of this landslide. And finally, if you keep pinching down and zooming out, you'll see that it all is a runoff of these snow-capped peaks on top. And then if you zoom in again, you can see how it ends up and enters into the Bhaga river. तो अभी आपने देखा कैसे इतना इस पानी की क्रॉसिंग के ऊपर लैंडस्लाइड है, और ऊपर आप अगर जूम आउट करते जाएं तो आपका ध्यान पड़ेगा कि ऊपर से बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ की चोटियां हैं जहाँ से पानी बह के नीचे इन जगहों पे आ रहा है, और नीचे आके फिर ये झरना या पानी का जो नाला है ये भागा नदी में जाकर के मिल जाता है। So in today's video we've covered Zingzing Bar, then we crossed Patsio, Deepak Tal, and the video will end at Darcha, from where there's a new road which is connecting Darcha to Kargil via Shinkula Pass. I do hope to drive on that someday. ये वीडियो आज हमने जिंगजिंग बार से शुरू किया और पात्सियो से दीपक ताल से होते हुए ये वीडियो दारचा के ऊपर ख़त्म होगा, जहाँ से शिंकुला होते हुए कारगिल के लिए एक रास्ता बनाया गया है। और आने वाले समय में मेरी कोशिश होगी कि उस रास्ते पर भी मैं जाके आ पाऊँ। I did go for a few kilometers on that route, and it was newly built and really good to drive on. मैं कुछ किलोमीटर तक उस सड़क पे आके गया था और नया बना हुआ रास्ता था और बहुत ही अच्छा था गाड़ी चला के ले जाने के लिए। But as we had to come back to Manali and join our duty on the next day, we decided to not go further but return back home. अगले दिन मनाली लौट करके हमें अपनी ड्यूटी पे लौटना था, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम
गाड़ी वापस मोड़ेंगे और आगे तक उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। If you've been with me in the video all this while, I really thank you for all your support, and I would request you again, if you like the new style of presentation of my videos, do like and show your appreciation and share it with others. Subscribe to my channel. अगर आप वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे इस नए तरीके के वीडियो प्रेजेंटेशन को आप ज़रूर लाइक बटन दबा के सराहना करें, आगे अपने परिवारजनों मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें। As a presenter, all your suggestions, all your scope of improvements are most welcome, and I look forward to hearing from you guys. एक प्रस्तुतकर्ता होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने सुझाव देंगे, आप लोग बताएंगे कैसे मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। What else would you want to see on my channel, and how can I be of help to solve any queries you might have regarding the so-called underpowered engine in the Triber. अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं ट्राइबर के बारे में, और ख़ास तौर से जैसे सारी दुनिया बोलती है इसका इंजन बहुत अंडर पावर्ड है, इंजन में दम नहीं है, इन सब बातों के बारे में, तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मैं उनका जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछें। I am planning a Renault Triber drive from Manali to Leh in probably end September or early October. If any of you want to join with me, do let me know in the comments below, and I'll share my travel plans with you and be happy to have you join us in the drive. सितंबर के दूसरे हिस्से या अक्टूबर के पहले हिस्से में हम रेनो ट्राइबर ड्राइव्स का मनाली से लेह तक जाने का एक प्लान कर रहे हैं, कुछ ट्राइबर ओनर्स मिलके। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको हमारे उस ग्रुप में जोड़ूंगा ताकि आप लोगों के सुझाव मैं ले सकूं, और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ चलें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। The video will be ending in a few seconds, and it will end at the junction where the road divides for Shinkula Kargil. वीडियो अब कुछ ही क्षणों में ख़त्म होने वाला है और ये उस जगह पे ख़त्म होगा जहाँ पे रास्ता बट करके शिंकुला और कारगिल की तरफ निकल जाता है। For Barsi Bridge we take a left from that point, and for Shinkula and Kargil we proceed on the road going on the right. बरसी ब्रिज के लिए ये नीचे लेफ़्ट वाले रास्ते पे हमें मुड़ना है, और शिंकुला और कारगिल के लिए जो सामने आप दाईं ओर रास्ता जाता देखते हैं
उस पे हम मुड़ सकते हैं। दारचा इज़ ऑल्सो famous if you want to do the padum trick, as you can see in the text, and these are a few details about it. पादुम ट्रैक करने के लिए भी दारचा मशहूर है, रुकने की जगह है, आप इस बारे में पढ़ सकते हैं।